मनमाने ढंग से आए हुआ है, ये हमारे मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं और वह सही ढंग से बिहार में नहीं कर रहा है। मैं सदानंद पासवान, ग्राम पंचायत हरदा से पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 3 से। मेरा था मुख्य उद्देश्य की पंचायत की विकास हो। पंचायत समिति का रोल है कि पंचायत में जितने भी जनता है, जितना भी नागरिक है, उनके साथ जो समस्या है, पेंशन की समस्या है या भूमिहीन की समस्या है, भूमिहीनों को जमीन आवंटित करना है। जो भूमिहीन है, जो कई बार जमीन का कागज पत्र ले गए, मेरा काम नहीं हुआ, छोड़ दिए पीछा, काय को ऐसा करेंगे। जब अगर देखा जनप्रतिनिधि हैं, क्या आप मानते हैं कि अभी भी दलितों को, आप खुद दलित आते हैं, दलितों को शोषण किया जाता अधिकारियों के द्वारा? मैंने अपने स्तर से विधायक के साथ में 5 रोड का शिलान्यास कराया। 2 घंटा 1 घंटा डेली जाम होता है और यहाँ पर डेली एक्सीडेंट बराबर होते रहता है। हम बोले कि आप NH-31 को हटा करके मार्केट कहीं लगाइए। नमस्कार, आज हमारी कानूनी जंग की टीम दिल्ली से चल के पहुंची है बिहार, और बिहार का ये पूर्णिया जिला का ब्लॉक पूर्णिया पूर्वी है और ग्राम पंचायत है हरदा। जैसा कि आप जानते हैं कि विकास की कड़ी गांवों से शुरुआत होती है और उसका शुरुआत गांव के चुने हुए जनप्रतिनिधि करते हैं। आज मेरे साथ इस कड़ी में खास बातचीत करने के लिए मौजूद है मौजूदा पंचायत समिति सदस्य सदानंद पासवान जी। इनसे जानते हैं कि अब तक अपने कार्यकाल में गांव के विकास को लेकर के कौन कौन सा काम किए हैं, आपके ग्राम पंचायत में कितने वार्ड आता है, कितने गांव आता है, और किन वो गांव में, किन वार्डों में आप काम कर रहा है, और कौन ऐसा बाधा आया, सिस्टम आया, आपका संघर्ष रहा जो कि आप काम नहीं कर पाए। तमाम सवाल के साथ, चूंकि जनता सवाल मुखिया से, पंचायत समिति से पूछते हैं, ना कि सांसद और विधायक से। एक चुनाव की विकास की पहली कड़ी ही होती है गांव के जनप्रतिनिधि। तो मेरे साथ हैं सदानंद जी, हैं पंचायत समिति हैं। स्वागत है नेताजी हमारे चैनल में आपका। मैं हाँ, अपना परिचय बताइएगा समिति साहब। मैं सदानंद पासवान, ग्राम पंचायत हरदा से पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 3 से। क्षेत्र संख्या 3 से पंचायत समिति हैं। पहली बार आप चुनाव लड़े या पहली बार हैं? इससे पहले कब से आप इस चुनाव लड़े और क्यों मन बनाया कि हमको चुनाव लड़ना है, पंचायत के चुनाव? ताकि आप तो पहले भी संपन्न परिवार से रहे, काम करते थे, आखिर क्या वजह था? असल है कि मैं एक बार मुखिया चुनाव लड़ा। अच्छा। और 2 बार पंचायत समिति के पद पर लड़ा। हाँ। एक बार विजय हुआ और एक बार कुछ व्यवस्था के चलते, हाँ। जो प्रशासनिक व्यवस्था होता है, हाँ। जो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार व्यवस्था है, भ्रष्टाचार के लिप्त में हम 2nd स्थान पर मात्र 55 वोट से मैं हार गया। अच्छा, ये बताइए, आपने भ्रष्टाचार की बात कह दी है, सवाल जानते हैं कि ये ईवीएम से हुआ था वोटिंग या बैलेट पेपर से हुई थी? बैलेट पेपर से हुई थी। उसमें भी घोटाला हुई थी? उसमें घोटाला इसलिए हुआ कि मैंने जब काउंटिंग में बक्सा खोला गया तो 2 बक्सा का सील टूटा हुआ धरा हुआ था। हम विरोध किए कि ऐसा क्यों हुआ। तो वहां में जो काउंटिंग में आदमी था, पदाधिकारी थे, वो लोग बोला कि आप 200 बार गिनती हो गया, 2 बक्सा जो मतलब सील टूटा हुआ, क्या करोगे? चलो इसको गिनती कर दीजिए। तो हम छोड़ दिए, चलो भाई जो करना है करो। तो आप बैलेट पेपर को अच्छा मानते हैं या ईवीएम को? नहीं, हम तो ईवीएम को मानते हैं। ईवीएम से बेईमानी नहीं होती? नहीं होती है। चलिए, देखिए, एक तरफ ईवीएम का देश में विरोध होता है, लेकिन ऐसे जनप्रतिनिधि है जो ईवीएम का समर्थन करते हैं, क्योंकि इनके साथ घटना बैलेट पेपर से घट चुकी है। चलिए, इनके विकास यात्रा में जानते हैं कि आप पहली बार जब जीत करके आए तो कौन कौन सा ऐसा काम आपके नजरों में था कि उस काम को पहले कराएंगे, और अभी तक आपने करा लिया है या कुछ बच गया है? मेरा था मुख्य उद्देश्य की पंचायत की विकास हो। हाँ। पंचायत में जो वृद्धा पेंशन लोगों को मिलना चाहिए, वृद्ध लोगों को, हाँ। उसमें जितना लोगों को मिलना चाहिए था, हाँ। उसमें से बहुत लोग अभी तक मेरा छूटा हुआ है, जो कि महिला है और बूढ़े हैं, जो कि इसको अभी तक नहीं मिल सका कुछ कारण से। क्यों? कारण क्या? कारण है कि हमारे वार्ड सदस्य, हमारे मुखिया जो प्रतिनिधि हैं, ये सारे लोग एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं है? जनता पूछता नहीं है? जनता को तो काम से फुर्सत नहीं है। यदि एक दिन गए तो घूम के चला आया। हाँ। तो मुखिया नहीं मिले या आपको बरगला दिया, वार्ड सदस्य से संपर्क करिए, तो जाइए आप कैफे में, यही सब करने में वो पुतला जाता है, काम नहीं कर सकता है, और उसकी पेंशन आज तक नहीं मिल सका। पंचायत समिति का रोल क्या होता है एक पंचायत के विकास में?
पंचायत समिति का रोल है कि पंचायत में जितने भी जनता है, जितना भी नागरिक है, उनके साथ जो समस्या है, पेंशन की समस्या है या भूमिहीन की समस्या है, भूमिहीनों को जमीन आवंटित करना है, जो भूमिहीन है, जो गरीब है। हमारे यहाँ भी ऐसा अभी तक 10-15 जो है कि लोग रोड पर प्लास्टिक चुनते हैं, वैसे लोगों को अभी तक रहने का घर नहीं है, जहाँ जमीन है एक धूर भी नहीं है। तो क्या आप दिलाने में मदद नहीं कराए? हम दिलाने के लिए हम अपना सीओ साहब से बात किए, सीओ साहब को लिखित भी दिया गया। क्या बोले? तो सीओ साहब बोले कि ये जमीन नहीं होगा तो वो जमीन नहीं होगा, तो वो जमीन नहीं होगा। पंचायत से दूसरा पंचायत में वो देने के लिए तैयार होता है। इस पंचायत से लोग कैसे चल जाएगा? यहाँ वोटर लिस्ट में नाम है, यहाँ का नागरिक है, यहाँ जमीन। ये सीओ साहब ये बतावे, ये हमारा जो प्रशासनिक व्यवस्था है इस पंचायत में बिहार सरकार या तो भू जमीन जो है आपका क्या था, जो अतिक्रमण किया गया है, सीलिंग एक्ट की जमीन है, भूदान की जमीन है, ये सारा जमीन को एक्वायर करके पंचायत में नहीं रहे, तब नहीं यहाँ का जनता दूसरे जगह जाएगा। आपके यहाँ अतिक्रमण किया हुआ जमीन है, अतिक्रमण किया हुआ है आपके यहाँ ऐसा? हमारे यहाँ बिहार सरकार जमीन तो बहुत पैसे वाला सबने अतिक्रमण करके रखा है, हर जनों को नहीं देता है, गरीबों को नहीं बढ़ता है। तो सीओ साहब इस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं? वीडियो साहब से लगाया? नहीं, वीडियो साहब तो बोले जमीन का मालिक सीओ साहब है, वो करेंगे। सीओ साहब यहाँ पर ईस्ट ब्लॉक में मनमानी ढंग से चल रहा है। क्या नाम है सीओ साहब का? संजीव कुमार। संजीव कुमार कैसा नेचर के, कैसा काम करते जनता के प्रति? वो तो सिर्फ वो तो बोले ना पहले कि अब वो भ्रष्टाचारी है, बिना पैसा लिए हुए कोई काम नहीं होता है जनता का। आपका भी ऐसा हुआ आपके साथ? हमारे साथ भी, हम कई बार जमीन का कागज पत्र ले गए, मेरा काम नहीं हुआ, छोड़ दिए पीछा, काहे को ऐसा करेंगे, जब होगा देखा जाएगा। अभी तक नहीं हुआ? नहीं हुआ अभी तक। जनप्रतिनिधि हैं आप? मगर अभी आज हमारे एक परिवार को जो कि किसान सम्मान निधि की बात है, सब जगह किसान आईडी बन चुका है, किसान आईडी बन चुका। मेरी पत्नी का तक किसान आईडी नहीं बना। क्यों? उसका नाम का नेट पर नहीं आया था, नेट पर नहीं आता है। जब मेरा जमीन का माल गुजारी रसीद मेरे पास है, करेंट रसीद है ऑनलाइन वाला, जो कटा करके आधार कार्ड सब कुछ दिए हैं, अभी तक उसका जो किसान सम्मान निधि में उसका नाम नहीं चढ़ा है। सोच लीजिए, ये स्थिति है पंचायत समिति सदस्य का जो मौजूदा है, और इनका खुद का काम नहीं होता है तो भला ये जनता का क्या भला करेंगे, जनता का क्या सेवा करेंगे? बताइए। आखिर जनता भी तो आपसे पूछता होगा कि समिति साहब मेरा काम नहीं होता है, आप जनता को क्या जवाब देते हैं? तो हम तो बोलते हैं कि पदाधिकारी लोग भ्रष्ट है, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे? तो आप लोग साथ में चलिए, अपना काम करवाइए। तो साथ में लोग जाते हैं तो उनको भी घुमा देते हैं कि अभी नहीं होगा बाद में आइएगा, अभी नहीं होगा बाद में आइएगा। कर्मचारी से मिलिए, वीडियो साहब बोलेंगे पंचायत सेवक है उससे मिलिए। प्रमुख साहब से नहीं बोलते हैं? प्रमुख साहब को बोलते हैं, प्रमुख साहब बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, पदाधिकारी लोग गड़बड़ है, तो हम लोग कितना माथापेची करेंगे। हमारे संजीव कुमार बीच में यहाँ से चले गए थे, दूसरा सीओ आए थे मुकुल कुमार झा हमारे यहाँ, अगले 16 अप्रैल को बैठक था प्रखंड में, तो एक नया सीओ यहाँ पर पदभार लिए थे मुकुल झा, तो वो बहुत अच्छे सीओ थे, तो बोले हम रहेंगे। लेकिन हमारे जो पुराने सीओ थे संजीव कुमार, जो कि श्रीनगर गए थे, बीच में हमारे जो राजस्व मंत्री थे सिन्हा जी, उनके द्वारा उनको हटाया गया। हाँ नहीं हटाया गया था उसको। अच्छा। हटाया गया, फिर आ गए। फिर वो जो है कि हमारे मुख्यमंत्री साहब जो है कि वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बिना वर्ग के, बिना बुझे सुझे मंत्री से सीधे सबको वापस कर दिया। ये तो बहुत गलत हुआ है। आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बेस्ट मानते थे कि अब जो है सम्राट चौधरी आ गए हैं उनको मानते हैं? नहीं, हमारे तो मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार है। क्या बात करते हैं? और सम्राट चौधरी हो गया। हाँ, सम्राट चौधरी हो गए। ये तो मनमानी ढंग से बैठे हुए हैं, मनमाने ढंग से आए हुआ, ये हमारे मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं। और वह सही ढंग से बिहार में नहीं कर रहा है। बिहार में अभी देखिए ना कि इधर लड़की लोगों को मारपीट किया, बच्चे सब। और अपना प्रखंड से जो व्यवस्था था कि हमारे यहाँ जो रोड पुल पुलिया बचा हुआ है बनाना था, हमारे यहाँ फिलहाल जो मेरे आगे में रोड है, यह रोड को 2 साल हो गया उसका शिलान्यास किया हुआ। एक रोड और मेरा शिलान्यास किया हुआ। मैंने अपने स्तर से विधायक के साथ में 5 रोड का शिलान्यास कराया, जिसमें 2 रोड मात्र बना है, 3 रोड आज तक 2 साल से उसका शिलान्यास किया हुआ रहेगा। क्या नाम है विधायक का? विजय खेम का।
विजय खेमका, बीजेपी के विधायक। बीजेपी के विधायक 2 साल हो गया शिलान्यास किया हुआ, जिसमें मैं शरीक था। अभी तक वो रोड नहीं बना, रोड जर्जर हो गया, पानी लग रहा है, लोगों का आवागमन में दिक्कत है। और बोले हरदा में जो ये मार्केट है, रोड मार्केट में सीओ पैसा लेता है, तो उसका जो है वसूली करता है कर्मचारी रख करके। और हमारे जो मुखिया प्रतिनिधि है, हमारे यहाँ से पटना दिल्ली जहाँ जाता है, मेन रोड यही है, जाने आने में 2 घंटा 1 घंटा डेली जाम होता है। और यहाँ पर डेली एक्सीडेंट बराबर होते रहता है। हम बोले कि आप NH-31 को हटा करके मार्केट कहीं लगाइए, लेकिन NH-31 का हमारा अंचल साहब पैसा लेते हैं, लेकिन हाट का जमीन अंदर है। हाट के लिए सारा इधर बीच में आकर के हमारे विधायक साहब हाट का वो जो कि शिलान्यास किए हैं और बोर्ड लगवाया है, लेकिन वो सब झूठा है। सारा फरोबी व्यवस्था है। अभी तक हाट यहाँ हट नहीं रहा है, न हाट का कोई व्यवस्था हुआ है। हाट रोड पर लगता है, रोड पर हाट नहीं लगना चाहिए। चलिए, जनप्रतिनिधि कई देखे होंगे, शायद ये पहला जनप्रतिनिधि है जो सिस्टम के खिलाफ सच को सच बोल रहे हैं। ये कभी दबने वाला आवाज नहीं है। ये बेबाकी अंदाज से जो सीओ साहब कर्मचारी को रख करके और मुखिया ठेकेदार बने हुए इस पंचायत का, ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ के जनप्रतिनिधि है, पंचायत समिति सदस्य, वो खुद पोल खोल रहे हैं। और विधायक जी जो 5 सड़कों का शिलान्यास किए, 2 सड़क तो निर्माण हुआ, लेकिन 3 ज्यों का त्यों और जर्जर स्थिति में हो गया है, अभी तक बना नहीं है। ये तमाम सवाल जो है, ये अनुरोध भी किए हैं कि जल्द से जल्द बनाएं। बाकी बात आप क्या कहते हैं, हरदा पंचायत की जनता क्या करती है इनके विषय में, इनके कार्यों के विषय में, और इन्होंने जो सिस्टम का पोल खोलने का काम किया, आप क्या कहते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं SK आनंद, कैमरामैन सोनू सिंह के साथ, पूर्णिया बिहार से। धन्यवाद।